अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोशल मीडिया के नाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम कराची के इलाके लियाकताबाद की जामा मस्जिद कुबा में मौजूद हैं। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस कुबा मस्जिद की बरकत से हमें मस्जिद कुबा की हाजिरी भी नसीब फरमाए। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा जो मदीना मुनव्वरा में है, यकीनन उसकी निस्बत हासिल करने के लिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा गया। अल्लाह करीम इस मस्जिद बनाने वालों, इसको आबाद करने वालों को दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। आज के इज्तिमा के लिए किबला सैयद साजिद शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया और मुझे ये भी पता चला कि बहुत अरसे से इस मस्जिद के इस्लामी भाई या इंतज़ामिया मुझे बुलाना चाह रहे थे, तो आज चलें वो वक्त आ गया। और मुझे बापू ने ये भी बताया सैयद साहब ने कि माशाल्लाह इनकी अपनी तंजीमी मदनी कामों की जो इब्तिदा है वो जामा मस्जिद कुबा से हुई। तो माशाल्लाह मस्जिद कुबा वालों को और इस इलाके वालों को भी मुबारक हो कि आपकी मस्जिद से एक ऐसा इस्लामी भाई दावत इस्लामी को मिला जो आज पूरे कराची के कई जामियात हैं। पूरे कराची में 80 के करीब दारुल उलूम, एक दारुल उलूम को चलाता है, उससे पूछे कि कितना मुश्किल है, तो पूरे कराची में 80 के करीब जामियातुल मदीना है, उसके माशाल्लाह ये निगरान हैं और दावत इस्लामी के अहम तरीन इस्लामी भाई हैं। अल्लाह इनको भी, इनको इल्म में, अमल में, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और मजीद भी इस्लामी भाइयों के लिए मोटिवेशन है कि जो इनके साथ माहौल में आए या इस मस्जिद में पढ़ने नमाज पढ़ने वाले हैं, नौजवान हैं, कि जब एक इस्लामी भाई हमारे इलाके का दीन का इतना बड़ा काम कर सकता है, दुनिया के कई मुल्कों में इनका सफर हुआ, मजीद होना है, तो हम भी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह दीन का बड़ा काम कर सकते हैं। तो अल्लाह करीम हम सबसे भी कोई ऐसी दीन की खिदमत ले ले कि हम कब्र में चले जाएं तो कयामत तक सदका जारिया हमारे लिए जारी रहे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें नूर मिले, हम बेनूर ना रह जाएं, तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बयान की इब्तिदा उस अजीम हस्ती के जिक्र से करते हैं कि जिनसे हम सबको बहुत प्यार है, और क्यों ना प्यार हो तो वो अजीम हस्ती है जिनसे अल्लाह और उसके रसूल को भी प्यार है। और वो हस्ती कौन है? मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा है, सुभान। जिनका जिक्र करना, जिनकी बात करना वो भी सवाब का काम, बल्कि हदीस पाक में आया कि अली की जियारत करना भी इबादत है। ऐसी अजीम हस्ती मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बहुत सारे कमालात हैं, मगर आज जिस कमाल की तरफ मैंने तवज्जो दिलानी है वो शायद बहुत सारों लोगों को ना पता हो। अभी सर्दी के दिन आ गए हैं तो कई लोग अपने जैकेट निकाल रहे हैं, तो शॉल्स निकल आई हैं, स्वेटर निकल आए हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक वस्फ ये है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू लैला रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि मौला अली की ये आदत मुबारक थी कि आप शदीद सर्दी के दिनों में बारीक कपड़े पहनते थे और शदीद गर्मी के दिनों में मोटे कपड़े पहनते थे। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना, अब सर्दी में मोटे कपड़े पहनते हैं और गर्मी में बारीक कपड़े पहनते हैं, वहां मामला दूसरा था। तो लोगों को ये देखकर बड़ा ताज्जुब होता। फरमाते एक दिन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपने वालिद साहब के जरिए अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछे तो सही कि इसकी हिकमत क्या। चुनाचे मेरे वालिद साहब रात को जब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और आपने कहा कि लोगों को बड़ी तशवीश है, ये आप सर्दियों में बारीक कपड़े कैसे पहनते हैं? तो मौला अली सुभान अल्लाह मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर के दिन हमारे साथ नहीं थे? तो
तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही था। ग़ज़वा खैबर के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झंडा अता फरमाने के बाद मुझे बुलाया, मौला अली कहते मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया। उस वक्त मेरी आंखों में तकलीफ थी। रसूल खुदा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक मेरी आंखों पर लगाया, मेरी आंखों की तकलीफ भी दूर हो गई। साथ साथ मेरे आका ने मुझे बड़ी कमाल की एक अजीम दुआ भी दी थी। नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा मग़फ़िहिल हर्र वल बर्दा, कहते हैं या इलाही अली को गर्मी और सर्दी से महफूज फरमा। कहते वही दिन है और आज का दिन है, ना मुझे गर्मी लगती है ना मुझे सर्दी लगती है। नबी पाक की शान तो देखो, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने दुआ कर दी। अब ना सर्दी लगती थी ना गर्मी लगती थी। मौला अली सर्दी में बारीक कपड़े पहनते, गर्मी में मोटे कपड़े पहनते, क्योंकि उनकी बॉडी पर ये मौसम असरअंदाज नहीं होता था। अल्लाह अकबर, दुआ किसकी जबान से निकली थी, ये इल्तिजा किसने की थी अल्लाह की बारगाह में? सैयदी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान नबी पाक की इसी तरह की दुआओं के बारे में क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत कहते हैं कबूलियत को। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में जहां मौला अली का कमाल पता चल रहा है, वहां नबी पाक की मुबारक दुआ का असर भी पता चल रहा है। अब बात करते हैं, अब मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। याद रहे ये मौसम भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, ये अल्लाह ही के बनाए हुए हैं। सब ही अच्छे मौसम हैं। ये भी अल्लाह पाक की कमाल हिकमत है कि उसने मौसमों की तकसीम रखी है, वरना हम कमजोर इंसान तो मुश्किल में आ जाते। अब देखिए, अगर चंद माह सर्दी लगातार रहती है, हम कहते हैं यार सर्दी खत्म ही नहीं हो रही। फिर उसके बाद चंद महीने गर्मी रहती है, हम कहते हैं पता नहीं कब गर्मी खत्म होगी। अब सोचें अगर सारा साल ही सर्दी रहे, सारा साल ही गर्मी रहे, मौसम तब्दीली ना हो, तो फिर हमारा क्या हाल हो जाएगा। अल्लाह की ये शानदार तकसीम है कि सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, बहार भी है, खज़ां भी है, मुख्तलिफ मौसम हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे रहते हैं। बुखारी शरीफ एक हदीस पाक है, बाज़ औक़ात लोग कभी मौसम को बुरा कहते हैं, कभी जमाने को बुरा कहते हैं, यार जमाना ही तो अच्छा नहीं है। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, नबी पाक की हदीस कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आदमी जमाने को गालियां देता है, हालांकि जमाना बनाने वाला तो मैं खुद हूं। जमाना तो रब ने बनाया ना, और इसके दिन रात मेरे ही कब्ज़े कुदरत में है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जमाने को बुरा न कहो, क्योंकि अल्लाह पाक ही ने जमाने को पैदा फरमाया है। सबका पैदा करने वाला मेरा मौला, मेरा मौला सबसे अफजल सबसे आला, मेरा मौला, मेरा मौला जग का खालिक, सबका मालिक, वो ही बाकी बाकी हालिक, सच्चा मालिक, सच्चा आका, मेरा मौला, मेरा मौला। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी खूबसूरत बात पता चली। बाज़ औक़ात बोलते वक्त सोचते ही नहीं है, जमाना नहीं है भाई अच्छा, भाई जमाना अच्छा है, लोग अच्छे नहीं है। जमाने ने क्या बिगाड़ा है, लोगों ने गड़बड़ की है ना भाई। आज का जमाना अच्छा नहीं, भाई जमाने का कोई कसूर नहीं होता, जमाना बनाने वाला रब है। लोगों ने मामलात इतने खराब कर दिए। तो बहरहाल हमें बात करते वक्त भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक बड़ी प्यारी दुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गर्मी और सर्दी की तालीम फरमाई है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, जब सख्त गर्मी होती ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सख्त गर्मी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बड़ी गर्मी है, ए अल्लाह पाक मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे। बंदा जब अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह पाक दोज़ख से फरमाता है मेरा बंदा तुझसे तेरी गर्मी की पनाह मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे तेरी गर्मी की पनाह मांग रहा है, मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैंने इसे तेरी गर्मी से पनाह दी।
और जब सख्त सर्दी होती है, आका फरमाते बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज कितनी सख्त सर्दी है, ऐ मेरे मालिक मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा। अल्लाह पाक जहन्नम से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी ज़महरीर से पनाह मांग रहा है और मैंने उसे तेरी ज़महरीर से पनाह दी। सहाबा इकराम ने अर्ज की हुजूर ये जहन्नम की ज़महरीर क्या है, क्योंकि हमने आज तक ये तो सुना है कि गर्मी का अजाब और जनाब बड़ी आग है उसके अंदर, ये ज़महरीर क्या है? नबी ये पाक फरमाते हैं ये एक घड़ा है जिसमें काफिर को फेंका जाएगा तो सख्त सर्दी से उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी जहन्नम में सिर्फ आग का अजाब नहीं है, जहन्नम में सर्दी का भी अजाब है। हम में से बहुत सारे लोगों ने एक्सट्रीम बहुत ज्यादा सर्दी देखी नहीं है, अल्लाह महफूज रखे, वरना सर्दी से भी लोग मरते हैं, ठिठर कर मर जाते हैं। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, हमारे कनाडा में इस्लामी भाइयों ने मुझे एक पोस्ट भेजी कि कनाडा में 3 दिन पहले जो मौसम था वो -40 डिग्री था और वार्निंग जारी कर दी गई थी कि कनाडा में ज्यादा बाहर ना निकले। मुझे याद आ गया आज से मेरा ख्याल है शायद 10-12 साल पहले या 15 साल पहले मेरा कनाडा जाना हुआ और वो सर्दियों में ही जाना हुआ था, बहुत सख्त सर्दी थी। तो वहां बताया गया कि जब सर्दी एक्सट्रीम पर होती है ना तो लोग अपने घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो पूरी बॉडी को छुपा के निकलते हैं। ये हमारी जो कान की लौ है ना, हाथ लगाएं इसमें कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। फरमाया कभी भी इतनी सर्दी में जब -30-40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए कान खाली मत छोड़िएगा, और अगर कान खुले हैं ना तो हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो कान की लौ आपके हाथ में आ जाएगी। उन्होंने कहा अब्दुल हबीब भाई जरा गौर से देखिएगा, आपको कुछ लोगों की कान की लौ नजर नहीं आएगी क्योंकि ये बर्फ हो जाती है। -40 डिग्री -30 डिग्री किसको कहते हैं, ये बर्फ हो जाती है। अब आप हाथ लगाएंगे तो हड्डी तो है नहीं, ये आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये है सर्दी दुनिया की। अब सोचे जहन्नम की सर्दी का आलम क्या होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में आपने सुना ना कि ज़महरीर एक ऐसी जगह है जहन्नम में कि काफिर को फेंका जाएगा तो सर्दी से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा ये सर्दी और गर्मी आती क्यों है, ये भी एक बड़ी अजीब इसकी यूसुफ ये वजह बुखारी शरीफ की हदीस है। मुझे अंदाजा था जब मैं हदीस पढ़ने लगा कि अगर आज मैं इसको बयान करूंगा तो लोग फिर इस पर सोशल मीडिया पे तो अलग तरह के लोग हैं ना, उनको मजाक उड़ाना है, वो अपना काम करें, हमें अपने आका के फरामीन पर ईमान है, हमारा यकीन है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, हदीस नंबर है 537। जहन्नम ने अपने रब के पास शिकायत की कि मेरे बाज पार्ट्स, बाज अज्जा को बाज ने खा लिया, इतनी आग है कि बाज अज्जा ने बाज अज्जा को खा लिया। तो उसे 2 मरतबा सांस की इजाजत दी गई। फरमाया एक सर्दी में और एक गर्मी में। जो तेज गर्मी तुम पाते हो ये दोज़ख की गर्म सांस से है, और जो तेज ठंडक तुम पाते हो ये उसकी ठंडी सांस से है। अल्लाह अकबर। यानी सर्दी और गर्मी में जहन्नम की याद है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हदीस के तहत फरमाते हैं दोज़ख जब ऊपर को सांस लेता है तो दुनिया में उमूमन सर्दी का जोर होता है, और जब दोज़ख नीचे सांस को छोड़ता है तो उमूमन गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। ये अल्लाह की शान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। बहरहाल सर्दियों का मौसम एक तरह से बड़ा बरकत वाला है। अल्लाह पाक के नबी हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम सर्दी के मौसम में उन पर सबसे पहली वही नाजिल हुई। ये अल्लाह से जो हम कलाम होने का शरफ मिला था ना, ये सख्त सर्दी का मौसम था। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में थे, आपकी फैमिली भी साथ थी, बहुत ठंड थी। अब आपने गर्मी का इंतजाम करने के लिए दूर कहीं आग देखी। आप वो आग लेने जब गए तो दरअसल वो आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त था जिस पर अल्लाह पाक की तजल्ली जाहिर हो रही थी, और अल्लाह पाक से आपको हम कलाम होने का शरफ मिला। तो ये सख्त सर्दी का मौसम था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये नेमत मिली। इसी तरह अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत बासआदत है ये भी सर्दियों के मौसम में हुई। कुरान पाक की बहुत सारी आयतें ये भी सर्दियों में नाजिल हुई। सूरह नूर की 10 या एक रिवायत के मुताबिक 17 आयात जिसमें मुसलमानों की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शानो अज़मत और आपकी इज्जत और पाकदामनी का बयान हुआ। ये आयात भी सर्दियों में नाजिल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब जिसे ग़ज़वा खंदक कहा जाता है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाज़िरी अता फरमाए।
उधर जब जाएंगे ना, खमसा मसाजिद अब कहते हैं, पहले वो सबा मसाजिद थी। ये गज़वा अहज़ाब, गज़वा खंदक भी बड़ा निराला गज़वा था। सैयदुना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नया आइडिया पेश किया। आज तक कभी जंग में ये आइडिया, ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई गई थी। उन्होंने कहा हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम खंदक खोद लेते हैं, दुश्मन हम तक पहुंच ही नहीं सकेगा, पीछे पहाड़ होगा, आगे खंदक होगी, उसमें आग लगा देंगे। आइडिया बड़ा पसंद आया, मगर ऐसा तो था नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता, मजदूर आते, मशीनें लगती और खंदक खुद जाती। नहीं जनाब, गुर्बत के दिन थे, सारे सहाबा ने कुदालें उठा ली, सब मिलके खंदक खोदते थे। सिर्फ सहाबा नहीं, मेरे आका भी इस काम में शामिल रहे। अल्लाह अकबर, वो वाकया हम कैसे भूल सकते हैं कि सहाबी रसूल खंदक भी खोद रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं और खाने को कुछ नहीं है। एक सहाबी निढाल होकर नबी पाक के पास आए, अर्ज की हुजूर खाने को कुछ नहीं। अपना कुर्ता उठाया, पेट पर एक पत्थर मौजूद है। अल्लाह अकबर, देखो लीडर ऐसा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। भूख में, फाकों में उन्होंने इस्लाम की खिदमतें की हैं, जाने पेश की हैं। आज हमारे पेट भरे हैं, मस्जिदों में पंखे लाइटें हैं, कालीन बिछे हुए हैं, मगर हमें दीन के लिए वक्त नहीं निकलता। हम इस्लाम की खिदमत के लिए वक्त नहीं देते, कुर्बानी नहीं देते। अब क्या हुआ, कई दिनों तक ये मुहासरा रहा। काफिर उधर है, मुसलमान अंदर हैं, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कभी तो आग बुझेगी, कभी तो मौका मिलेगा, ये भूखे प्यासे रहेंगे, हम इन पर कब्जा कर लेंगे। मगर फिर क्या हुआ, अल्लाह ने सख्त सर्दी की रातें थी, ऐसी मदद भेजी, एक ऐसी आंधी आई जो उनके खेमों को उड़ा के ले गई, उनके बर्तन उड़ा के ले गई, उनके पैर जमना मुश्किल हो गए। सर्द रात हो और ठंडी हवाओं की आंधी आ जाए तो वो तहस नहस करके रख देती है। बहरहाल वो सारे सारे दुश्मनान खुदा और मुस्तफा अपना सामान समेट कर भाग गए और अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई। तो ये अजीम वाकया जो है ये भी सख्त सर्दी में आया। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो मौसम का बदलाव है ना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और किस तरह अल्लाह करीम ने एक सूरत में, किस शानदार अंदाज में कुरैश के लोगों के बारे में फरमाया। वो सूरत तो कई बार आपने पढ़ी होगी। अल्लाह फरमाता है लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। बड़ा खूबसूरत इसका पसे मंजर है। इस सूरत की आयतों का बहुत शानदार पसे मंजर है। तर्जुमा पहले सुन लो। इसलिए कि कुरैश को मैल दिलाया, उनके जाड़े और गर्मी दोनों के कूच में मैल दिलाया। मैल से बुला मैलान, रग़बत दिलाई, तो उन्हें चाहिए कि उस घर के रब की बंदगी करें। अब बात क्या थी, कबीले कुरैश तो बड़ा बरकत वाला, बड़ा फजीलत वाला कबीला है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी कबीले से हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरैशी भी कहा जाता है, कुरैशी भी कहा जाता है। कबीला कुरैश मक्का मुकर्रमा में आबाद था। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले कुरैश के हालात बड़े कमजोर थे। खाने पीने को नहीं होता था, भूखे रहते थे, कोई कामकाज नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से बसर किया करते थे। किसी के पास मालो असबाब खत्म होता, वीराने में जाकर खैमा लगाता, उस खैमे में बैठ जाता, जितनी सांसें होती वहीं गुजारते और उस बाज़ औक़ात भूख से प्यास से तड़प तड़प कर जान दे देते। इतनी गुर्बत, इतनी कसबा पुरसी थी। आखिर इन पर करम हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान हजरत हाशिम ने कुरैश को जमा किया। कुरैश के लिए तिजारत की राहें हमवार की, आसपास के बादशाहों से राब्ता करके रास्ते बनाए, तिजारत के उसूल मुरत्तब किए। अल्लाह पाक ने कुरैश के दिलों में तिजारत की रग़बत डाल दी। ये लोग साल में 2 मरतबा गर्मियों में मुल्क शाम की तरफ चले जाते और सर्दियों में यमन की तरफ जाते तिजारती काफिले लेकर। अल्लाह पाक ने ऐसी उनके काम में बरकत डाल दी, जिधर भी जाते काबे के पड़ोसी थे ना, लोग इज्जत से पेश आते, उनसे कारोबार करने लग गए। अल्लाह करीम ने उनकी तिजारत में ऐसी बरकत डाली कि इनके दिन फिर गए, माशी हालात बेहतर हो गए और देखते ही देखते वे लोग मालदार हो गए। यकीनन ये अल्लाह पाक का करम था। ये भूखे लोग थे, रब्बे कायनात ने उन पर रिस्क के दरवाजे खोल दिए। ये बेसरो सामान थे, अल्लाह पाक ने उनके लिए तिजारत की राहें हमवार फरमाई। चुनांचे जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं तो कुरैश के लोगों को याद दिला रहे हैं लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। फिर आगे क्या कहा, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में रग़बत डाली थी ना कि तुम्हारे दिन फिर गए, तिजारत शुरू हुई, तो
अब अपने घर के रब की, इस घर के रब की बंदगी करें, काबे के रब की याद करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मुझे पता चला, हमें ये सीखने को मिला कि ये जो मौसम है ये बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। आज हमारी तिजारत को भी तो देखे ना, गर्मियों की तिजारत अलग है, सर्दियों की तिजारत अलग है। अब आजकल स्वेटर बिक रहे हैं, जैकेट बिक रहे हैं, गीजर बिक रहे होंगे, हीटर बिक रहे होंगे, ड्राई फ्रूट्स बिक रहे होंगे। ताजिरों को गोया एक नया काम मिला, नया रोजगार मिला, और हम उन चीजों को खरीद कर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों का बिजनेस शुरू हो जाता है। ये अल्लाह की शान है कि ये मौसम के तहत भी कितनी सारी तिजारतें, कितने सारे रोजगार के दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान में, अल्लाह एक है, इसका जब दलील दी तो एक दलील कितनी खूबसूरत कुरान में इरशाद फरमाई। अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार अफला ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है और वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, रात और दिन का तब्दील होना उसी के इख्तियार में है, तो क्या तुम समझते नहीं? सुभान अल्लाह। दिन आता है तो रात चली जाती है, रात आती है तो दिन डूब जाता है। सर्दियों के दिन छोटे, रातें लंबी, गर्मियों के दिन लंबे, रातें छोटी। गर्मी आती है तो सूरज आग उगलने लगता है, सर्दी आती है तो लोग ठठरने लगते हैं। इतनी साइंस ने तरक्की कर दी, क्या हम मौसम को रोक सकते हैं कि नहीं जनाब? गर्मी रह जाए, सर्दी बच जाए, बारिश है तो रुक जाए? नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना कोई सूरज की चाल को रोक सकता है, ना कोई चांद की रफ्तार को रोक सकता है। फिर बेसाख्ता जबान से निकलता है कि वही तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। हर साल गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, अल्लाह की शान देखो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। ये भी सवाल ज़हन में आता है, मशरिक तो एक है, मगरिब एक है। मैं कुरान कहता है कि दोनों मशरिकों का रब है और दोनों मगरिबों का रब है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अब तवज्जो कीजिएगा, अगर साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर हैं और बात समझने को मिलेगी। हम तो ये समझते हैं कि एक मशरिक एक मगरिब, ये दो मशरिकों का रब, दो मगरिबों का रब, ये क्या है? अब सुनो, साइंस भी कहती है कि नहीं जनाब, दो मशरिक हैं, दो मगरिब हैं। वो कैसे हैं? एक गर्मियों का मशरिक है, एक सर्दियों का मशरिक है। ऐसे ही एक गर्मियों का मगरिब है, एक सर्दियों का मगरिब है। सूरज 6 माह शुमाली दुनिया और 6 माह जुनूबी दुनिया में होता है। 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक सूरज शुमाली दुनिया में होता है और 23 मार्च से 21 मार्च तक सूरज जुनूबी दुनिया में होता है। सूरज जब शुमाल में होता है तो शुमाली दुनिया, पाकिस्तान शुमाल में आता है, इसमें मौसम में गर्मा होता है। मगर आपको पता है जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सर्दियां शुरू हो गई ना, मगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये अब जो साइंस के स्टूडेंट जल्दी समझेंगे बात को। अल्लाह की शान देखो, जब हमारे यहाँ शदीद सर्दी होती है, वहां शदीद गर्मी होती है। हमारे यहाँ जून जुलाई में गर्मी होती है, वहां जून जुलाई में बर्फबारी हो रही होती है। एक ही दुनिया है, एक ही सूरज है। तो ये क्या है? ये अल्लाह की शान है कि उस वक्त सूरज वहां पर है तो यहाँ पर सर्दी है, जब सूरज यहाँ पर है तो वहां पर। इसकी पूरी तफसील है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी आप गूगल करके देख लीजिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है। मैं जून जुलाई में एक बार साउथ अफ्रीका गया, मैंने अपनी आंखों से वहां बर्फ पड़ते देखी। पाकिस्तान फोन करता, कहता 45 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, हालत बुरी है, हम कंबल ओढ़कर वहां सोते थे। ये अल्लाह की शान है, एक ही दुनिया है, उसमें इस तरह के मौसम है। तो अल्लाह करीम अपनी कुदरतें बताता है, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस सर्दी के अंदर जो गर्म लिबास हमें मिलता है, अब देखो अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कैसे किया है। हम गर्म लिबास पहनते हैं ना, कभी हमने सोचा कि गर्म लिबास मिलता कैसे है? जैकेट पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ये ऊन से बनते हैं। ऊन कहां से आती है? भैंस, बकरी और भेड़, ये जानवरों से ऊन हासिल होता है। अल्लाह फरमाता है वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिनहा तअकुलून।
और चौपाए पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और मनफियाते हैं और इनमें से खाते हो। जरा सोचो तो सही, कितना अजीम रब है जिसने दुनिया की तमाम मखलूक को हम इंसानों यानी अशरफुल मखलूकात के फायदे में लगा दिया। ये जानवर भी हमारे फायदे के लिए हैं, फिर क्यों ना कहें फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, ये आग, ये कितनी बड़ी नेमत है, कभी सोचा हमने? आग हम समझते चला, अगर आग ना हो तो हमारे कितने काम डिस्टर्ब हो जाएं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तो भला बताओ तो वो आग जो तुम रोशन करते हो, क्या तुमने उसका पेड़ पैदा किया या हम हैं पैदा करने वाले? हमने इसे जहन्नम की यादगार बनाया और जंगल में मुसाफिरों का फायदा। पाक है वो रब जिसने दरख्तों में हमारे आग जलाने का ईंधन पैदा फरमा दिया। आजकल तो अल्लाह के करम से बहुत सारे तरीके ईंधन के पैदा हो गए हैं, कोयला, गैस, तेल, इनके जरिए आसानी से आग जलाकर अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आपको पता है जो गर्म पानी हम यूज करते हैं सर्दियों में, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में रब फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सर्दियों में जो हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब गर्म पानी के बारे में पूछा जाएगा तो हाथ के बारे में भी तो पूछा जाएगा ना, हराम काम किए या हलाल किए। आंख के बारे में भी तो पूछा जाएगा ना, आंख हराम देखती थी या हलाल देखती थी। जबान के बारे में पूछा जाएगा, गूंगा नहीं पैदा किया, तुझे जबान वाला बनाया, क्या गालियां देने के लिए जबान दी थी, गीबत झूठ फूट करने के लिए जबान दी थी, या अल्लाह का जिक्र करने के लिए जबान दी थी? तो पंजाबी शायर कहते हैं ना, ये आजा क्यों दिए रब ने बताया, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। आज़ा तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, नेमतें हैं, पूछा जाएगा। जो जो नेमत जिसको मिली है ना, उससे पूछा जाएगा। अब आओ, ये सर्दी की नेमत जो हमें मिली है। अच्छा, मैं एक बात और कर लूं, फिर अपने टॉपिक को आगे लेके चलता हूं। मैंने अल्लाह की रहमत से, दावत इस्लामी की बरकत से सारी दुनिया में ऑलमोस्ट सफर किया। मैंने बहुत ममालिक देखे। अभी इंशाल्लाह परसों फिर हमारी यूके रवानगी है। चले मैं आपको ये भी बता दूं, खुशी होगी आपको कि इंशाल्लाह आने वाली इतवार, बल्कि आज जिन्होंने मदनी चैनल या सोशल मीडिया देखा होगा, आज दोपहर को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में निगरान शुरा का बयान था, और इस अजीम शान इज्तिमा में साउथ अफ्रीका में जो उलमा दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना से फारिग हुए, उनकी दस्तारबंदी थी, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। ये आपकी दावत इस्लामी है जिन्होंने अफ्रीका के जंगलात में भी जाकर ऐसी इल्म दीन की शमा को रोशन किया कि आज वहीं के अफ्रीकन बच्चे आलिम बन रहे हैं। आज वहां पर ये इस इतवार को, यानी वहां पर थी, अब अगली इतवार इंशाअल्लाह मैनचेस्टर के अंदर, आप चाहेंगे तो मदनी चैनल पर अल्लाह ने चाह मनाजिर देख सकेंगे। अगली इतवार इंशाअल्लाह मैनचेस्टर में होंगे, और यूके में फारिग होने वाले, दरस निजामी से फारिग होने वाले तलबा की इंशाअल्लाह ग्रेजुएशन सेरेमनी, दस्तार फजीलत इंशाअल्लाह इतवार को वहां पर होगी इंशाअल्लाह। मगर मैं आपको बताऊं, लोग बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, यार पाकिस्तान में मजा नहीं है, तो पाकिस्तान का मौसम अच्छा नहीं है। आप दुनिया में चूंकि गए नहीं है ना, वरना पाकिस्तान कितने लिहाज से कितनी बड़ी नेमत है। मैं सिर्फ अभी मौसम की बात करूंगा, वरना फिर वो मेरा 14 अगस्त वाला बयान सुन लीजिएगा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को क्या क्या नवाजा है। मैं सिर्फ ये वाली बात आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया देखी है, सिर्फ यूके की मिसाल देखें। यूके के, यूरोप के लोग गर्मी को तरसते हैं। आप सोचे ना, सारी सर्दी हो, सारा साल ही बारिश होती रहे, ना बाहर निकल सके आप, ना घर से निकल सके, तो बंदा थक जाता है। विटामिन डी की कमी क्यों होती है कि जब आपको धूप नहीं मिलती है। आप यकीन करें, जिस दिन धूप निकला है ना यूके में, लोग खुशी के मारे बाहर निकलते हैं कि आज सन निकला है, मुबारक हो आज जनाब धूप आई है। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो नेमत दी है कि इधर सर्दी भी है, इधर गर्मी भी है। अच्छा, फिर जो हमारे दिन है ना, ये कितनी बड़ी नेमत, और खास तौर पे जो नमाजी लोग हैं उनको शायद अंदाजा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं बर्मिंघम में था, तो मैंने दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशन खोली कि भाई नमाज का जो टाइम है वो कब होगा। आपको पता है इशा का टाइम कितने बजे शुरू हो रहा था? रात 1:40 में,
और 1:55 पर या 2 बजे खत्म भी हो रहा। सिर्फ 20 मिनट के लिए उस दिन बर्मिंघम में इशा का टाइम आना था। मैंने कहा या खुदा, ये मैं किस मुल्क में आ गया। अब जिसको नमाज पढ़नी है उसको तो पढ़नी है, पहले तो 1:45 बजे तक जागो और वुजू करके रेडी रहो, 20 मिनट में टाइम खत्म भी हो जाना है। मैंने कहा माशाल्लाह, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इशा पढ़ो, सारी रात इशा पढ़ने का टाइम। आपको पता है तकरीबन 45 से 50 रातें यूरोप में ऐसी आती हैं जिसमें इशा का वक्त ही नहीं आता। बी नाइट्स कहलाती हैं। मगरिब का वक्त आएगा, फिर फजर का वक्त आ जाएगा, इशा का वक्त नहीं आता। अब वो अलग उसकी शरई मसले बहुत सारे हैं कि पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में ऐसे भी रोजे रखे और देखे हैं कि रात 9:30, 10 बजे, 11 बजे जाके इफ्तार होता है। हाँ? कुछ रमजानें जो गर्मी में आती है ना, हमें यूके के इस्लाम में बताते हैं कि 11 बजे इफ्तार होता है और 1 बजे फजर होती है। इन 2 घंटों में मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है, खाना भी खाना है। यानी पूरा महीना मस्जिद में क्या होता है, इफ्तार का इंतजाम होता है, खाने का इंतजाम होता है, फिर तरावी होती है, फिर फजर होती है, फिर घर जाते हैं। यानी जो खाने पीने के टाइम में जो नमाजी है उसको मस्जिद में गुजारना पड़ता है, क्योंकि घर जाने आने का टाइम ही नहीं होता। इसमें मगरिब पढ़नी है, इसी में इशा पढ़नी, इसी में तरावी, इसी में खाना। मैंने कहा, मुझे एक बार इस्लाम में देखा जरा रमजान हमारे यहाँ गुजारे, मैंने कहा भाई सर्दियों में आऊंगा, गर्मी में मुझे मत बुलाना भाई। हम भले, हमारा पाकिस्तान भला 14-15 घंटे का रोजा रखते हैं, रात पूरी मिलती है, बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, आपको पता है ये तो हो गई गर्मियों के दिन। सर्दियों के दिनों में पता क्या हाल होता है? अभी सर्दियों के दिन है यूरोप में, वह 4 बजे 4:30 बजे मगरिब हो जाती है, 5, 5:30 बजे इशा हो जाती है, सुबह 8 बजे जाके फजर होती है। सॉरी, अच्छा अंधेरा ही अंधेरा सारा दिन। अच्छा, मैं एक बार नॉर्वे गया। नॉर्वे दुनिया का वो मुल्क है जिसमें एक मकाम ऐसा है कि जहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। यह आपकी दुनिया में वो मुल्क है? अब वो अंधेरे में, तो 6 महीने के लिए अंधेरे में ही है, लाइट जल रही है, कारोबार भी हो रहा है, नींद भी हो रही है। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। यानी वहां पर लोग अंधेरे में काम पे निकलते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि सुबह 7 बज गए लेकिन अंधेरा ही है, उजाला तो 8 बजे होगा, काम का टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, वहां जब लंच करने आ रहे घर पे तो अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 4 बजे तो इशा हो गई है। अजीब व गरीब मामलात हैं, ठीक है ना। हम कैसे लाइफ गुजारते हैं? फजर के बाद नाश्ता, जोहर के बाद दोपहर का खाना, मगरिब के बाद कारोबार बंद, इशा के बाद रात का खाना, फिर असर आराम करना। कितना नमाजों के साथ हमारा शेड्यूल बना हुआ है। ये नेमत समझो। जो बाहर जाता है और इन ममालिक में जाते हो, हम पागल हो जाते हैं कभी कभी कि यार ये कैसे होगा, टाइम टेबल कैसे सेट होगा। यानी बड़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ों का। रोजा रखने को जी चाह रहा है, रात 11 बजे इफ्तार हो रही है, बंदा बोले यार 11 बजे तक कैसे रोजा रखूं, तो बहुत टफ हो जाता है। तो ये भी पाकिस्तान पर, ये खास तौर पे जो जनूबी एशिया के इलाके हैं, हमारी जिंदगी बड़ी आसान है। हमें तकरीबन 12-14 घंटे का दिन मिल जाता है, 10-11-12 घंटे की रात मिलती है, रात की नींद मिलती है। बहुत सारे मुल्क में तो रात ही नहीं आती, मगरिब के बाद फजर आ जाती है, वो बेचारे दिन में ही सो रहे होते हैं। तो ये बॉडी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेहत के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने हमें ये बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, हमें इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अब आओ सर्दियों में, अल्लाह वाले कितने खुश होते थे, सर्दियां आई है ना, हाँ अल्लाह वाले बड़े खुश होते थे। देखो बात जहन की है, कुछ लोग वैसे ही खुश होते होंगे यार सर्दियों की रातें लंबी है, जरा दोस्तों के साथ गपशप में टाइम ज्यादा मिलेगा, मादअल्लाह ताश खेलने में, फिल्में देखने का टाइम मिलेगा। अल्लाह वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, बल्कि नबी पाक का साल पहले फरमान सुन लो, आका फरमाते सर्दी का मौसम तो मोमिन का मौसम बहार है। हाँ, जो मोमिन है ना उसके लिए मौसम बहार है कि इसमें दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इसमें रोजा रखते हैं, इसकी रातें लंबी होती है तो वो इसमें क़याम करते हैं, रातें लंबी हैं, नींद भी हो जाती है, इबादत भी हो जाती है। ये मोमिनों के लिए तो नेमत हो गई ना, अगर रोजा रखने का जहन हो। जन्नती साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मौसम सरमा की आमद पर कि सर्दी को खुशामदीद, इसमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं कि शब बेदारी करने वाले के लिए इसकी रातें लंबी और रोजादार के लिए दिन छोटा होता है। अब जहन हो तो बंदा कहे हाँ यार 2:30-3 बजे तो लंच ही करता हूँ, तो 5:30 पौने 6 बजे तक इफ्तार हो जाएगा, 2 घंटे भी ज्यादा भूखा रहना है ना, और पसीना भी नहीं निकलता, इतनी गर्मी भी नहीं लग रही, तो मैं नफली रोजे रख के बरकतें लूट सकता हूँ। और नफली रोजों की फजीलत कैसी है, हदीस पाक में आता है जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख से 40 साल की मुसाफत के मुताबिक दूर कर देगा।
एक रोजे पर ये फजीलत है। तो माशाअल्लाह जो बहुत सारे नफली रोजे रखे, सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सर्दी में इबादत बढ़ानी चाहिए। रात तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि काफी लंबी रात है, जल्दी सो जाएं, तहज्जुद में उठ सकते हैं। कम से कम फजर तो पढ़े ना। सर्दी में फजर पढ़ना तो आसान है कि बंदा अच्छी नींद करके भी उठ सकता है, जमातों का टाइम मालूम कर ले और नमाज पढ़े। अब सर्दी में एक और प्रॉब्लम, या ठंडे पानी से वुजू, बिस्तर छोड़ने का जी नहीं चाहता। हाँ, यही तो इम्तिहान है। बुजुर्गान दिन क्या फरमाते हैं? अफदलुल अमाली अहमजुहा, अफजल अमल वो है जो ज्यादा मुशक्कत वाला है। सर्दी में वुजू करने वाले पर ठंडे पानी से वुजू अगर करना पड़ जाए तो उसमें डबल सवाब होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। एक रिवायत में है, मुशक्कत के वक्त वुजू करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। मुबारक हो नमाजियों को जो फजर में उठते हैं। मुश्किल से बिस्तर से उठना, बंदा कहता है नहीं सोना, अल्लाह का हुक्म है, मैंने सजदा करना है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का हुक्म आया, वो बिस्तर छोड़ता है, वो वुजू करता है, वो नमाज पढ़ता है और सुभान अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया हासिल करता है। यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर उसे आज नोट कर लोगे ना प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। बड़ी प्यारी बात है बुजुर्ग ने फरमाई, बड़ी पसंद है मुझे ये बात। वो फरमाते हैं, कभी भी लज्जत के लिए गुनाह न करना। जुमला गौर कीजिएगा, कभी भी लज्जत के लिए गुनाह न करना, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा, अजाब बाकी रह जाएगा। अब इसको जरा समझते हैं। फिल्म देखने का जी चाहा, 2-3 घंटे तो मजा आएगा, फिर खत्म हो गई फिल्म, लज्जत खत्म, उसका जवाब बाकी है, उसका अजाब, उसका हिसाब देना पड़ेगा। शराब पीने वाला सोचे थोड़ी देर शराब का मजा है, उसके बाद मजा खत्म, अजाब बाकी। बदकारी करने वाला सोचे थोड़ी देर का मजा, बदकारी का मजा खत्म, अजाब बाकी। जो तुम्हें गुनाह करना है वो थोड़ी देर की लज्जत है, वो तो खत्म हो जाएगी, मगर उसका जवाब, उसका हिसाब, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो अजाब बाकी है। और अगला जुमला कितना शानदार है उनका, फरमाते कभी भी मुशक्कत की वजह से, डिफिकल्टी की वजह से नेकी मत छोड़ना, क्योंकि डिफिकल्टी मुशक्कत खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा, सवाब बाकी रह जाएगा। मिसाल देता हूं, अभी ये इज्तिमा हुआ है, हो सकता है कोई भाई ना आ रहा, नहीं आने का दिल हो, कोई जबरदस्ती ले आया, चलना भाई मैं भी जा रहा हूं, आप भी आ जाओ। आ तो गया है बिस्तर से उठकर, घर से आकर, अभी थोड़ी देर में दुआ हो जाएगी, इज्तिमा खत्म हो जाएगा, अब वापस घर चले जाए। लेकिन जो ये मुशक्कत तो खत्म हुई, इंशाअल्लाह आज की इस महफिल का सवाब हमारे नामा-ए-आमाल में बाकी रह जाएगा। ए फजर पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो। बंदा कहता है बिस्तर से उठने का जी नहीं चाहता, भाई आप उठे, नमाज पढ़े, अब वापस हो जाए, मुशक्कत तो खत्म हो गई ना, वो थोड़ी देर की मुशक्कत थी। अगर रब ने तुम्हारी नमाज कबूल फरमा ली तो तुम्हारा अजर बाकी है, तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नेमतें मौजूद हैं। अब आप गौर करते जाएं, जब भी हमें कोई नेकी के लिए बुलाता है, हम कहते हैं यार मूड नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, काफिलों के लिए टाइम नहीं है, फला चीज के लिए टाइम नहीं है। अरे वक्त निकाल लो, ये थोड़ी देर की मुशक्कत है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका अजर बाकी होगा, इसकी बरकतें बाकी रहेंगी, अल्लाह की बारगाह से वो अजर लेंगे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी गुनाह करने को जी चाहे तो याद करना कि थोड़ी देर की लज्जत है, बाद में इसका अजाब भुगतना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये बात हमारे दिल पर नक्श कर जाए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सर्दी में एक और काम कीजिए, ईसार कर सकते हैं हम। हाँ, ईसार का बड़ा सवाब। किसी को कोई चीज चाहिए और हम किसी और के लिए, अब मुझे भी चाहिए और मुसलमान को भी चाहिए, मैं अपने ऊपर उसको तरजीह दे दूं, इसको कहते हैं ईसार। और जो ईसार करता है, अहादीस में उसके लिए बख्शिश की बशारत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जरा गौर से सुनिएगा ये आयत का तर्जुमा। और जिसने एक जान को जिला लिया, यानी जिंदा रखने की कोशिश की, उसने गोया सब लोगों को जिला लिया, यानी सब लोगों को जिंदा कर दिया। अब जिंदा रखने की कोशिश क्या है, सुभान अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इंसान को जलने से बचाना, डूबने से बचाना, भूखे को खाना खिलाना, सख्त गर्मी या सख्त सर्दी से किसी को नजात दिलाकर उसके लिए जीने का सामान करना, ये सब इंसान को जिलाने यानी जिंदा रखने की सूरत है। तो सुभान अल्लाह, अगर आज सर्दी के दिनों में हम किसी को रजाई दे दें, किसी को स्वेटर दिला दें, किसी को शॉल दिला दें, कोई गरीब आदमी और उसके पास
सर्दी से बचने का सामान नहीं, हम उसका सामान कर दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये कुरान पाक की जो ये आयत है इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे कि ये इंसान को जिंदा करने वालों के मुतरादिफ हो जाता है। तो खुश नसीब है वो लोग जो इन दिनों में ये काम करते हैं और गरीबों में रजाइयां तकसीम, उनकी ठंड का इंतजाम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। और सुभान अल्लाह, आज के दौर में दावत इस्लामी का शोबा FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है। मैं पिछले दिनों अभी पंजाब में था, मैं सिंध गया, उन इलाकों में अब भी गया जहां सैलाब है। यकीन करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस वक्त कैफियत है दम्बट के अतराफ में, जब हम गए तो आज भी वहां घुटनों घुटनों तक पानी मौजूद है। जरा तसव्वुर कीजिए, तकरीबन 4 महीने होने को आए हैं, 3.5-4 महीने के बाद उस पानी की कैफियत क्या होगी, उसमें बदबू कितनी होगी, उसमें बीमारियां कितनी होंगी। स्कूलें बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, मस्जिदों में पानी है, घरों में पानी है, हमें पता नहीं है क्योंकि मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया है। हम समझते सैलाब खत्म हो गया, लोग घरों में चले गए। अल्लाह की कसम, अगर आप आज वहां चले जाएं, आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपके दिल में इतना दर्द होगा कि ये लोग जी कैसे रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, उसकी वीडियोस भी हमने बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जानकर खुशी होगी, हमने अब तक FGRF के जरिए इन दुखियारे मुसलमानों में तकरीबन 2.5 अरब रुपए की इमदाद कर दी है, जिसमें खाना बांटा, राशन बांटा, टेंट लगाए, हमने मरीजों का इलाज किया। आपको जानकर खुशी होगी, मरीजों का इलाज करने के साथ साथ जानवरों का भी दावत इस्लामी वालों ने इलाज किया। जो पिछली मेरे पास कारकर्दगी आई कि अब तक 70,000 जानवरों का हम इलाज कर चुके हैं, क्योंकि जो जानते हैं कि गांव के लोगों के लिए अपने बच्चे की तरह उनके जानवर होते हैं, क्योंकि उसी से उनका रोजगार चल रहा होता है। लेकिन अब हमें रियलाइज मजीद हुआ कि पानी निकालने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि और इदारे नजर नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लाखों लाख रुपए के डीजल और वहां पर जो है वो मोटरें भिजवाई। 21 गोठ ऐसे हैं जहां से दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने पानी निकाल दिया। और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए का प्लान बना लिया है कि बेशक राशन देना चाहिए, टेंट देना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि ये बेचारों की फसलों से और उनके घरों से पानी निकले। ये काम पर तो जाएं, ये नमाज तो पढ़ें, ये स्कूल में बच्चे जाएं, मदरसों में बच्चे जाएं, सब घर में बैठे और किसी इमदाद के मुंतजिर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये है लोगों को जिंदा करने वाला काम, ये लोगों की मदद करने वाला काम। अभी अल्लाह की रहमत से हजारों लोगों में कंबल और रजाइयां हम तकसीम कर रहे हैं। हमारे घरों में तो कंबल रजाइयां हैं, वो लोग टेंट में रहे हैं। सोचिए उनका ठंड का और तकलीफ का आलम क्या होगा। तो ये दिन आए हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नेकी कमाने के। आप अपने अतराफ में देख लें, अपने मुलाजिमीन में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास लोगों को देखें। हम अपने घरों में जिनको अल्लाह ने नवाजा है कि सर्दी में अंडे लेकर आते हैं, सूप लेकर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं। कभी सोचा कि गरीब का बच्चा कैसे अंडा खाएगा? है उनके घर में कभी ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट देख के निकल जाता होगा, पूछने का भी रेट पूछने की भी हिम्मत नहीं होती होगी। जो महंगाई का आलम है, लेकिन अल्लाह ने अगर जिसको नवाजा है कुछ अंडे या कुछ ऐसी चीज जो गरीब के घर में जाए, उसके बच्चे भी खाएं। अल्लाह अकबर। उसके बच्चे के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी, वो गर्म कंबल पे बैठकर जब अपनी सर्दी से वो बचेगा, तो फिर आपके तो वारे न्यारे ही होने हैं ना, आपका बेड़ा पार होना है। तो सब अपने हिस्से का कुछ ना कुछ इसमें किरदार अदा करें। सर्दी आई है, जाती इबादत करने के लिए भी आई है और दूसरों की मदद करने के लिए भी आई है। अल्लाह करे कि ये जो हमने आज बयान सुना, हम इस पर रब की कुदरत पर भी अपना यकीन बढ़ाएं, अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ाएं, हर मौसम में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अब सर्दियों के बारे में जो हमने जाना, रात लंबी है, अल्लाह करे हम तहज्जुद गुजार बन जाएं, हम बाजमात फजर पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह करे दिन को नफली रोजा, चलो पूरी सर्दी का मौसम नहीं तो सर्दी में हर पीर को रोजा रखने की सुन्नत तो अदा कर लेना। पीर को रोजा कौन रखता था? मेरे आका खुद रोजा रखता। साहबा ने पूछा, हुजूर आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मज़मून है कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी। हैं, हम तो साल में एक बार मिलाद मनाते हैं, मेरे आका तो हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया करते हैं। जिनको प्रॉब्लम है कि मिलाद क्यों मनाते हैं, उनको ये हदीस सुना देना कि मेरे आका तो हर हफ्ते अपनी विलादत की खुशी में रोजा रखा करते। आज भी मदीने चले जाओ, चलो फिर दुआ देता हूं अल्लाह आपको और आपके सदके मुझे फिर मदीने की हाजिरी अता। आज भी पीर वाले दिन और जुम्मे वाले दिन मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान बिठता है। दस्तरखान पूरा साल लगता है, अहले मदीना रोजा रखते हैं। आका की सुन्नत जो है ना, तो चलो हम भी नियत कर लें कि कम से कम सर्दियों में पीर का रोजा रखेंगे। अल्लाह हिम्मत देगा तो फिर गर्मियों में भी रखना शुरू हो जाएंगे, रखेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में हमें इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, अल्लाह से मोहब्बत की बातें, इबादत का ज़ौक़ बढ़ाने वाली बातें, गरीबों की मदद करने वाली बातें। तो हम भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें और उनको सपोर्ट करें। तो यहाँ आप तो फैज़ान मदीना के पड़ोसी हैं, लियाकताबाद वालों आपके तो करीबी फैज़ान मदीना है, तो हर जुमेरात इज्तिमा में भी आया करें। और सुभान अल्लाह, सर्दियों में एक और नेकी कमा लो भाई हैं, और वो नेकी क्या है कि माह दिसंबर में दावत इस्लामी की तरफ से अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा फरमान जारी किया है कि माह दिसंबर माह मदनी काफिला। हाँ, इस महीने में सारे आशिकान रसूल मदनी काफिले में सफर करें। तो एक माह 12 दिन मदनी काफिले की आपने तरगीब भी इरशाद फरमाई है। तो बहरहाल लियाकताबाद से 11 दिसंबर और 20 दिसंबर को मदनी काफिले सफर करेंगे। और सुभान अल्लाह, मदनी काफिलों में क्या होगा? नेकियां ही नेकियां, इंशाअल्लाह तहज्जुद, इशराक, चाश, नवाफिल, अल्लाह हिम्मत दे तो रोजे भी रख लेंगे अगर अमीर काफिला इजाजत देंगे। सर्दियां हैं ना, तो सुभान अल्लाह कितनी नेकियां कमा कर आएंगे। 12 दिन के अंदर कितना इल्म सीख कर आएंगे, हमारी नमाज, हमारी तिलावत, बहुत सारे शरई मसाइल हम सीख लेंगे। तो अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है 12 दिन और सुभान अल्लाह 1 महीने के लिए सफर करें। खुद नहीं कर सकते तो अपने घर से कोई एक फर्द तो भेजे ना, कि मेरे घर से कोई एक तो मदनी काफिले में जाए, वो जाएगा दुआ करेगा तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको मदनी काफिलों में सफर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आखिर में एक बार शुक्रिया भी अदा करूंगा मस्जिद कुबा वालों का, सैयद साहब, साजिद शाह साहब का, कि आपने हमें मौका दिया, बुलाया और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा जनाब, माशाअल्लाह जन्नत कमाने का मौका दावत इस्लामी का शोबा खुद दामुल मसाजिद के ज़ेरे इंतजाम केडीए एम्प्लॉय सोसाइटी में अल्लाह वाला टाउन कोरंगी क्रॉसिंग में 120 गज का प्लॉट मस्जिद के लिए खरीदा जा रहा है। 120 गज का प्लॉट है और 94 लाख उसकी कीमत है। 10% अदा कर दिया गया है, बाकी रकम 20 जनवरी तक अदा करनी है। यकीन करें ये कमाल का मौका होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोरंगी में आप कहेंगे यार ये तो हमारे इलाके में तो नहीं बना रहे, कोरंगी में बना रहे हैं। हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हाँ, अगर मैं आपको ये कहता नई सोसाइटी आई है कोरंगी में, एक प्लॉट खरीद लो, उसके बदले पूरा बंगला मिलेगा। अब प्लॉट भी आपको जनाब 1 लाख रुपए का दे रहा हूँ। आप ये नहीं सोचेंगे लियाकताबाद का नहीं, कोरंगी का प्लॉट है, कोई बात नहीं, कोरंगी में जन्नत का प्लॉट खरीदा है भाई। तो अपना अपना हिस्सा मिला के इंशाअल्लाह सदका जारिया में बुकिंग करा लें। जब तक सजदे होते रहेंगे क़यामत तक नेकियां मिलती रहेंगी। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया ना, उनके लिए तो मशवरा है मेरा कि ये बेहतरीन मौका होता है। फिर दावत इस्लामी वालों के साथ मस्जिद बनाने का एक और फायदा ये है कि वो सिर्फ मस्जिद नहीं होती, फिर पूरी सवाब की फैक्ट्री होती है। दर्स भी होता है तो मदरसा भी होता है तो काफिला भी होता है, तो दिन रात सवाब ही सवाब है। तो इनके साथ तो जब भी मस्जिद मिले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी हिस्सा मिला दिया करें। अब इन्होंने ये बताया कि 94 लाख और 120 गज, तो मेरा मोटा हिसाब तो मुझे ये बता रहा है कि ये 80,000 रुपए गज के आसपास करीब करीब ये एक गज बनता है। एक मशवरा तो जिसको अल्लाह ने नवाजा है ना, या माँ चली गई है, वालिद चले गए, 2 गज कब्र में चाहिए, तो कब्र का 2 गज रोशन करने के लिए मस्जिद का 2 गज ले लो, अल्लाह तुम्हारी कब्र रोशन कर देगा। तो 80,000 रुपए का गज है, जो ले सकता है वो ले, वरना जितना दे सकते हैं बारी इस्लाम में मौजूद होंगे, जरूर अपना हिस्सा मिलाएं। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी कुआ मस्जिद में सालाना 11वीं शरीफ का